नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन, करम इंद्रिय कर्म योग असक्तः स विशिष्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वे कर्म योगी जो मन के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं और बिना किसी आसक्ति के कर्मेंद्रियों से कर्म करने में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो व्यक्ति कर्म में लीन रहते हैं, वे मन से लगातार विषय भोगों की चिंता करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। जगत गुरु कृपालु जी ने दोनों ही विचारों की तुलना करते हुए कहा है, मन हरि में तन जगत में, कर्म योग ते ही जान, तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। जब कोई मनुष्य शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रहता है तो उसे कर्म योग समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति शरीर से आध्यात्मिक भक्ति करता है और मन संसार में आसक्त रहता है तो उसे पाखंडी मानना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मणे, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि तुम कर्म का त्याग कर दोगे तो तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य का मन भगवान में लीन हो जाता है तो वह प्रत्येक कार्य कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से ही करता है, और इस प्रकार कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए वेदों में इन कर्मों का उल्लेख मिलता है जिससे मनुष्य के मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में उसे सहायता मिलती है। वास्तव में आलस्य आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ते युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में ही निवास करता है। कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और इसे निश्चित रूप से अधःपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियों को करने तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म की संज्ञा दी जाती है। शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील रखने से संबंधित मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है, जो मन और शरीर को जीर्ण व कमजोर बनाता है। इस प्रकार अकर्मणता की अवस्था भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए उचित नहीं। धन्यवाद।